स्क्रीन पे अब जरा मैं चार का चौका का उल्लेख करूंगा, यानी वो चार ट्रेड्स जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं राइट एग्जैक्टली एट 9:40। सस्ता ऑप्शन आज सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिदानंद उत्तेकर जी बताएंगे कि आज आपको क्या ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। एफएन सुपरस्टार आशीष चतुर्मुता जी के सौजन्य से आएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में क्या चीज करना है आपको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ऑप्शन माफ कीजिएगा फ्यूचर्स में। चार के चमत्कार राजेश सतपुते जी और मिड कैप फंडा संजीव होटा जी आज प्रस्तुत करेंगे। निफ्टी 18,234 थोड़ा सा और हल्का सा रिट्रेस हुआ है, बट एक बार जरा आप टीवीएस लेके आइए। आज टीवीएस थोड़ा सा अलग ही अंदाज में ट्रेड कर रहा है। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1139। मानस जरा टीवीएस को देखेंगे आज। एक तो इसका पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल रखता है कि ये किसी भी मार्केट सर्कमस्टेंसेस में चले और अंतिम दौर तक चले, क्लोजिंग तक चले। और आप समझ लीजिएगा कि 19 अक्टूबर से ये स्टॉक रेस्ट मोड में है। आज फाइनली अगर आप देखें उस जोन से बाहर निकलता हुआ, उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ। आपका टेक इस पर क्या होगा टीवीएस मोटर्स पे मानस? देखिए, मंडे को थोड़ा मॉर्निंग में डिसअपॉइंट किया था स्टॉक ने, क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे में बहुत ही बढ़िया वी शेप रिकवरी देखने को मिली। एक हैमर पैटर्न डेली चार्ट में बना, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई, तो वो बहुत पॉजिटिव था। और मेरा समझना है कि अब रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है। और स्टॉक में तो पोटेंशियल इतना है कि वो अपने पिछले हाई, जो रिसेंट हाई मेरे ख्याल से 1175 के थे, उसको भी ब्रीच कर सकता है। तो बट फिलहाल के लिए अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो 1175 के लिए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 11-19 के रहेंगे। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पर देखिए। जो चार्ट आइसोलेशन में भी अकेले भी अच्छा कर रहा है, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनको नोट डाउन करके रख लीजिए। इट्स टीवीएस मोटर्स जो कि अच्छा कर रहा है। सिप्ला को लेके आइए एक बार फार्मा स्पेस से 1153 पे। पोस्ट अर्निंग्स इस बार अगर आप देखें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, स्टॉक सिंक हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। बट आज अपनी स्ट्रेंथ को, जिसे कहते हैं ना, जो मेगा स्ट्रक्चर है, जो जिस प्राइस पैटर्न पे पिछले अगर आप देखिए समझ लीजिएगा इसने जून से ट्रेड किया, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद से जो स्विंग था उसी को आज फिर रिज्यूम कर लिया है इसने। राजेश सतपुते जी जरा सिप्ला को एक बार देखिएगा 1152.90 पे। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है फार्मा थोड़ा डिसेंट लग रहा है आज, फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ पे ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है, सिप्ला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड हो सकता है, टेक्निकल रिवर्सल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1150 के ऊपर बाय करे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ 1135 का, और 1140 भी स्टॉप लॉस चलेगा। 10 रुपीज स्टॉप लॉस। सामने जो टारगेट होगा मेरे हिसाब से 1180 से 1190 तक का मुंह सिप्ला में आना चाहिए। जी हाँ, सिप्ला आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, करीब करीब 9:40 हो चुके हैं जरा। अब मैं आपको थोड़ी सी जरा ओआई समरी बताता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है यहाँ पे। प्राइस गेन के साथ अभी भी अगर आप देखें तो इट्स केमिकल्स जहाँ पे अच्छा बिल्डअप हुआ है। पीआई इंडस्ट्रीज, टॉप गेनर डेरिवेटिव्स 5% का ओआई बिल्डअप, तो ये तेजी खोखली नहीं है, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है यहाँ पर। उसके पीछे उसके साथ ही आरती इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल, मेरी निगाहें बार बार इस स्टॉक पे जा रही थी। याद रखिएगा टाटा केमिकल में भी बिल्डअप शुरू हो गया, बट अभी तक प्राइस एक्शन हमने बहुत वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है। तो ये था केमिकल का रुझान। और उसके बाद एक आपका बैंकिंग में 0.8% बिल्डअप, यानी मतलब टोटल सेक्टर में। इसमें भी आरबीएल बैंक में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ है 2.7% का। बीओबी में, कैनरा बैंक में, यानी अगर आप सेकेंड लाइन ऑफ कमांड को देखें तो वहां पर दो पीएसयू बैंक्स, बीओबी कमांड करता हुआ और कैनरा बैंक कमांड करता हुआ। और अगर आप देखें कहीं पर अच्छा बिल्डअप हुआ है तो आई थिंक ये तीन ही है। बड़े बैंकों में, निजी बैंकों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं है इस वक्त शुरुआत में। तो और एक सेक्टर और रखिएगा डायरेक्टर साहब, जहां पे मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि वही बिल्डअप कैसा हुआ है। शॉर्टिंग या फिर अगर आप देखें प्राइस डैमेज सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है। प्राइस डैमेज हुआ है टेक्सटाइल स्पेस में और ऑटोमोबाइल्स में। जरा ऑटोमोबाइल्स लेके आइएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है एमआरएफ पे और साथ ही साथ अपोलो टायर्स पे। तो ये दो टायर स्पेस के स्टॉक जिसमें हमने लास्ट वीक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा भी था, आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हुई है। एक काम करते हैं, यहां से जरा चार का चौका की शुरुआत करते हैं, कुछ चुनिंदा ट्रेड्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। और पहला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आएगा सचिन जी के सौजन्य से, आज का सस्ता ऑप्शन। बताइए सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अदानी पोर्ट्स का मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट प्राइस पे ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, तो जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है इन द मनी 860 का कॉल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, जो लगभग अराउंड 34 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 30 पे लगाना है।
पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 42 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 55 का। खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स के 860 के कॉल ऑप्शन में। अदानी पोर्ट्स का 860 का कॉल लीजिए, ये सचिन की तरफ से आपके लिए सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार आशीष चतुर्मोता के जरिए। आशीष जी, क्या चूज किया आपने? बिल्कुल। तो अनुज, यहाँ पे मुझे लगता है जैसे सीमेंट की हमने बात की, एक बहुत ही क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन अल्ट्राटेक सीमेंट ने बनाया है। और जिस तरह से हमें लगता है कि पूरे सीमेंट स्पेस में स्ट्रेंथ दिख रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने अंबुजा सीमेंट के ऊपर एक रिकमेंडेशन दी, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन अल्ट्राटेक सीमेंट का बना है, जहां पर ये ब्रेकआउट 7050 के ऊपर हो जाएगा। तो 6995 पर इस समय स्पॉट पे अल्ट्राटेक सीमेंट ट्रेड कर रहा है, इस पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 6900 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 7300 के लक्ष्य, यानी यहाँ से 300 रुपए की अपसाइड एक बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे मुझे नजर आती है, बट पोजिशनली जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए मुझे लगता है 7800 तक की अपसाइड भी आने वाले कुछ हफ्तों में अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब चलिए चार्ट का चमत्कार की बात करते हैं। राजेश जी, क्या चूज किया आपने यहाँ पर? जी, मुझे इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन बनेगा, मोमेंटम बनेगा। सो इंडसइंड बैंक देखिए, मुझे लगता है ये अर्ली मूव एडवांटेज दे रहा है एज फार एज द अर्ली चार्ट इज कंसर्न। 1160 के ऊपर इसका बाय बनेगा। 1170 पर ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। तो इट्स ए बाय इन इंडसइंड बैंक अकॉर्डिंग टू 1160, 1150। ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। सामने जो टारगेट होगा वो रहेगा 1200 का पहला पड़ा होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है 1200 से लेके 1220 तक का मूव इंडसइंड बैंक में इंट्राडे बेसिस पे आना चाहिए। 20 तक का सही पॉइंट पे पकड़ा राजेश जी आपने ट्रेड। आज 24 अक्टूबर के बाद, यानी अक्टूबर सीरीज के जब रोल ओवर स्टार्ट हुए थे, पिक होना शुरू हो गए थे, उसके बाद जितने भी सेशंस रहे उनके सबके हाईज को काट दिया है आज इंडसइंड बैंक ने। यानी जो पीछे 10 दिन का शोर शराबा था उसमें इंडसइंड बैंक बिल्कुल शांत रहा था, लेकिन आज ये इमर्ज होता हुआ। मिड कैप फंडा संजीव जी के सौजन्य से आएगा। संजीव जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप आज मिड कैप में? अपने आप को जरा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तो ढंग से सुन पाएंगे आपको। अभी आपकी सिर्फ भावनाएं पहुंच पा रही हैं हमारे तक। बात भी पहुंच जाएगी आपकी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, टेक योर टाइम संजीव जी। आपसे अगर आप देखें, जो दूरसंचार है वो दोबारा हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अनुज, एक चीज देखिए,